देखिए, बिहार और देश की तमाम बड़ी खबरें हैं। दोस्तों, दरभंगा में हायाघाट बीजेपी प्रत्याशी और विधायक रामचंद्र साहू पर भड़के लोग। भीड़ ने गांव से निकाला बाहर। 5 साल में विकास नहीं होने का लगाया आरोप। जन स्वराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। बीजेपी नेताओं के खिलाफ की शिकायत। बिहार में सीट नहीं मिलने से जेएमएम में नाराजगी। झारखंड में महागठबंधन की समीक्षा की कही बात। बीजेपी ने जेएमएम की हालत पर कसा तंज। जेएमएम के कड़े रुख से महागठबंधन में हड़कंप। मिशन डैमेज कंट्रोल में जुटे आरजेडी और कांग्रेस नेता। गठबंधन धर्म में बलिदान की दिलाए याद। 24 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी आएंगे समस्तीपुर। जननायक कर्पूरी ठाकुर के गांव से चुनाव प्रचार करेंगे शुरुआत। 23 अक्टूबर को एक दिवसीय दौरे पर बिहार आएगा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। औरंगाबाद के गोह और वैशाली की पातेपुर विधानसभा में जनसभा को करेंगे संबोधित। 2 दिन के बिहार दौरे पर आ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 24 अक्टूबर को सिवान और बक्सर में सभा। 25 अक्टूबर को नालंदा, मुंगेर और खगड़िया में एनडीए के लिए मांगेंगे वोट। दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ हर पल। बीजेपी में शामिल हुए डॉक्टर अनिल साहनी आरजेडी पर अति पिछड़ों के अपमान का आरोप लगाकर दिया इस्तीफा। बीजेपी चुनाव प्रभारी महेंद्र ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। दरभंगा में विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी को बड़ा झटका। टिकट वितरण में पक्षपात का आरोप लगाया। अति पिछड़ा प्रकोष्ठ से जुड़े 50 नेताओं ने दिया इस्तीफा। सासाराम में पत्नी स्नेहलता को जिताने के लिए उपेंद्र कुशवाहा लगातार कर रहे हैं चुनाव प्रचार। लोगों से जिताने की कर रहे हैं अपील। मोहनिया में आरजेडी उम्मीदवार श्वेता सुमन ने नामांकन रद्द होने के बाद हुई भावुक। भेदभाव करने का लगाया आरोप। गोपालगंज में सीएम नीतीश कुमार की रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं हुई शामिल। कहा नीतीश को फिर से बनाएंगे सीएम। मुजफ्फरपुर के रातारा में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री मोदी और सीएम नीतीश की जोड़ी की तारीफ की। मोदी और नीतीश की जोड़ी को बताया राम लक्ष्मण की जोड़ी। चुनाव से पहले तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान। जीविका दीदियों को अस्थायी करने के साथ हर महीने 10,000 वेतन देने का वादा किया है। कर्मियों को भी परमानेंट करने का वादा किया है। मुजफ्फरपुर के गायघाट विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। लालू प्रसाद नीक के प्रशासन को बताया जंगल राज। कहा अब बिहार में नहीं आएगा जंगल राज। गोपालगंज में सांसद संजय झा का बयान। कहा बिहार में पिछले कई सालों से हुआ बहुत बड़ा बदलाव। आरजेडी शासन में बिहारियों का होता था अपमान। सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा हर दिन हो रहा है बदलाव। बिहार में होगी एनडीए की सरकार। निर्णायक जीत। मुजफ्फरपुर के रातारा में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने महागठबंधन पर बोला हमला। महागठबंधन को बताया सबसे बड़ी बीमारी। छपरा के मड़ोरा में प्रशांत किशोर ने किया रोड शो। प्रशांत किशोर के रोड शो में बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। गयाजी के गुरुआ में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जनसभा को किया संबोधित। एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा को लोगों ने जिताने की अपील की। बाढ़ के यथमल गोला में बीजेपी प्रत्याशी सियाराम ने चुनावी कार्यालय का किया उद्घाटन। बाढ़ में जीत का किया दावा। सासाराम में उपेंद्र कुशवाहा ने प्रधानमंत्री के बिहार दौरे को लेकर दिया बयान। कहा प्रधानमंत्री ने बिहार को दिया बहुत कुछ। गया जी में गुरुआ में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। कहा सीएम नीतीश ने अपने शासनकाल में 18 लाख लोगों को दी सरकारी नौकरी। मोकामा में सूरज भान सिंह ने जनता को किया संबोधित। लोगों से अपनी पत्नी वीणा देवी को जिताने की अपील की है।
सिवान के राजपुर इंटर कॉलेज मैदान में सीएम नीतीश ने जनसभा को किया संबोधित। लोगों ने रघुनाथपुर से एनडीए प्रत्याशी विकास कुमार सिंह को जिताने की अपील की है। बिहार कांग्रेस में नाराज गुट के बैठक कर रहे प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कृष्णा लावरू और सह प्रभारी को हटाने की मांग की है। गुरुवार को सदाकत आश्रम में नाराजगी गुट करके उपवास और प्रदर्शन। तेजस्वी के वादे पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कसा तंज। कहा, नौकरी के बदले जमीन लिखवाने वाले आज नौकरी देने का बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के वादे पर केंद्र गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बोला हमला। कहाड़ी में घोटाला करके गरीबों का हक छीना है। मोतिहारी में 11 नवंबर को होने वाले चुनाव को लेकर प्रचार तेज। अलग अलग इलाकों में उम्मीदवार कर रहे हैं चुनाव प्रचार। छपरा के रिविलगंज में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव पर बोला हमला। कहा, आरजेडी के सभी उम्मीदवार हारे तो नाचने वाले को बनाया उम्मीदवार, जो कि बहुत गलत है दोस्तों। पवन सिंह भी कभी लड़ा है चुनाव। बहुत तमाम तरह के लोग चुनाव लड़ा है, उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है, जबकि आप इस तरह की बातें कर रहे हैं कि नचनिया और गवैया को। खेसारी लाल यादव एक सुलझे और बहुत अच्छे इंसान है। सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद के परिवार पर बोला हमला। कहा, लालू राबड़ी के 15 साल के शासन में सिर्फ 94,000 लोगों को दी गई नौकरियां। तेजस्वी यादव की जीविका दीदी पर किए गए वादे को लेकर बीजेपी ने बोला जोरदार हमला। सुधांशु त्रिवेदी ने तेजस्वी के दावे को बताया हवाई। 24 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी को बेगूसराय में होगी जनसभा। चुनावी सभा को लेकर बनाया जा रहा भव्य पंडाल। तैयारी में जुटे एनडीए कार्यकर्ता। लखीसराय में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा चुनावी मैदान में साविकापुर, बाल गुद्दर और अमराहा पंचायत के कई गांव का दौरा कर लोगों से वोट मांगा। खगड़िया हाई स्कूल मैदान में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में रैली को किया संबोधित। चिराग पासवान ने महागठबंधन पर बोला हमला। पटना के फुलवारी शरीफ में जेडीयू चुनाव कार्यालय का उद्घाटन। जेडीयू प्रत्याशी श्याम रजक ने जीत का किया दावा। पटना में बीजेपी का मिलन समारोह का किया गया आयोजन। पूर्व विधायक आशा देवी हुई शामिल। बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने दिलाई सदस्यता। पटना साहिब विधानसभा चुनाव को लेकर जनसंपर्क अभियान। कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत का किया दावा। गोपालगंज में सीएम नीतीश ने भरी हुंकार। सरकार के विकास कार्यों को गिनाया। विपक्ष पर जमकर बोला हमला। तेजस्वी के वादों पर चिराग का तंज। कहा, महागठबंधन का बिहार में हरियाणा जैसा हश्र होगा। मोहनिया में आरजेडी का बड़ा झटका। आरजेडी की श्वेता सुमन का नामांकन रद्द। कागजात की कमी बना कारण। महागठबंधन में विवाद के सवाल पर बोले तेजस्वी यादव। कहा, महागठबंधन में नहीं कोई विवाद। बिहार के सीएम फेस पर खुलकर बोले सम्राट चौधरी। कहा, पार्टी जो भूमिका सौंपती है उसे करता हूँ पूरा करता हूँ। सम्राट चौधरी ने बिहार में एनडीए की जीत का किया दावा। लालू प्रसाद पर बोला हमला। कहा, जनता दोबारा जंगल राज नहीं आने देगी। टिकट नहीं मिलने पर भागीरथ मांझी। कहा, राहुल गांधी ने आश्वासन दिया लेकिन टिकट नहीं मिला। सिवान में 6 नवंबर को चुनाव। एनडीए प्रत्याशी मंगल पांडे ने किया जनसंपर्क। छपरा में खेसारी लाल यादव का चुनाव प्रचार। छात्र छात्राओं से की बातचीत। बाढ़ में आरजेडी प्रत्याशी के समर्थकों पर पथराव। लल्लू मुखिया प्रत्याशी कर रहे हैं जनसंपर्क। चुनाव के दौरान मुर्दाबाद के लगे नारे। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार अभियान तेज। पटना में पोस्टर बैनर के जरिए मतदाताओं को रिझाने की कोशिश। बिहार विधानसभा चुनाव पर बीजेपी नेता राम कदम का बयान। कहा, महाराष्ट्र में हुआ अपमान नहीं भूल सकते हैं बिहार। तो दोस्तों, ये तमाम तरह की खबरें बिहार से उठ के आ रहा है, जो कि चुनाव है बिहार में 6 नवंबर को
फर्स्ट मतदान है दोस्तों। आप देख रहे हैं न्यूज़ हर पल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।